हालेलुया। सबको जय यीशु मसीह की। आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी जी, आप पवित्र 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 प्रभु जी, मैं आपके पवित्र नाम से आता हूँ, धन्यवाद करता हूँ आज के इस दिन के लिए, समय के लिए, संगति के लिए। यीशु मसीह नासरी जी, स्वर्ग आपका सिंहासन, पृथ्वी आपके पांव तले की चौकी, आपका वायदा जहाँ दो है तीन आपके नाम पर इकट्ठे होता है, अपने बीच में मौजूद होते हो। पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी, आपको स्थान पर आमंत्रित करते हैं। आज करते हैं स्वयं लड़ी आपके हाथों से होते हैं। बोलने वाला मैं नहीं, मैं तो आपका पवित्र आत्मा हूँ। आज का सन प्रत्येक के जीवन में 1000 गुना फल लेके आए। सबको सुनने वाले कान और वचन ग्रहण करने वाला हृदय देना, जिसकी मानसिक चिंता से सुधार करना, जिसके आर्थिक समाधान करना, जिसको शारीरिक बीमारी हो उसको चंगा स्वस्थ करके अपनी महिमा लेना। जो भी रात 10 में अगवाई प्रचार होता है, सब कुछ आपकी महिमा के लिए आपको माने पाए। बोलने वाला मैं नहीं, मैं तो आपका पवित्र आत्मा हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी, आपको यहाँ पे आमंत्रित करता हूँ। परमादरणीय पिता यहोवा जी, परमादरणीय प्रभु यीशु मसीह नासरी जी, परमादरणीय पवित्र आत्मा जी, आप मेरी अगुवाई करें। मैं अपने दिल, अपने दिमाग और अपनी जीभ को प्रभु आपके कंट्रोल से होता हूँ, आपके लोग से होता हूँ, और चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा जी आप मेरी सहायता मदद करें। आज का वचन ये आपका आशीषित वचन है, जो महादी पवित्र साहब बाइबल के द्वारा सुनने वाले पर अनुग्रह आशीष बन के उतरे। जिसकी मानसिक चिंता से आजाद करना, जिसकी आर्थिक समस्या समाधान करना, जिसको शारीरिक बीमारियों से चंगा स्वस्थ करके अपनी महिमा लेना। कोई भी इसके अलावा किसी भी समस्या से जूझ रहा हो, प्रभु जी उसको आज़ाद करके अपनी महिमा लेना। समय पर घड़ी आपके हाथों सौंपते हैं और चाहते हैं कि हमारे देश और दुनिया से कोरोना की स्प्रेड को जड़ से खत्म करके प्रभु जी देश और दुनिया पे अपने अनुग्रह हाथ रख के आशीष दीजिए। हम आपसे विनती करते हैं और धन्यवाद करते हैं। समय पर घड़ी आपके हाथों सौंपते हैं। सारी आदर महिमा आपको देते हुए धन्यवाद 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 की भेंट चाहते हुए ये सब कुछ अपने जीत में प्रभु यीशु मसीह जी के आदरणीय पवित्र 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 नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए हम लोग पहला कुरिन्थी और 3 अध्याय और उसकी 1 आयत से एक वचन को हम लेंगे। हे भाइयों, तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से, और उनसे जो यीशु मसीह में बालक है। मैंने तुम्हें दूध पिलाया और ना खिलाया, क्योंकि तुम उसको ना खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि अब तक शारीरिक हो। इसलिए कि जब तुम में भेदभाव और झगड़ा है, तो क्या तुम शारीरिक नहीं और मनुष्य की रीति पर नहीं चलते। इसलिए कि जब एक कहता है कि मैं पौलुस का हूँ और दूसरा कि मैं अपोलोस का हूँ, तो क्या तुम मनुष्य नहीं। हालेलुया। कोई कहता है मैं CNI का हूँ, कोई कहता है पेंटिकोस्टल का हूँ, कोई कहता है मैं रोमन कैथलिक हूँ, कोई कहता है मैं बैप्टिस्ट हूँ, कोई कहता है मैं यहोवा विटनेस हूँ, कोई कहता है जीसस ओनली का हूँ, कोई ओनली जीसस का है। एक ने जीसस को आगे लगा दिया, एक ने जीसस को पीछे कर दिया। मैं सिर्फ एक बात जानना चाहता हूँ, पिता, गुरु, परमेश्वर एक, बाइबल एक, बातें क्यों अनेक। हालेलुया। तो आइए हम इस वचन से देखते हैं अपोलोस क्या है और पौलुस क्या है। केवल सेवक, जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया, जैसा हर एक को प्रभु ने दिया। मैंने लगाया, अपोलोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। हालेलुया। तो बहुत सारे लोग, कोई प्रभु का जन्म उनको मिलता है, जिस प्रांत, जिस नगर, जिस शहर, जिस कंट्री में लोग रहते हैं वहाँ, और प्रभु के यीशु मसीह का कोई जन्म उनको मिलता है और उनके जीवन में वो बीज बोता है महादी पवित्र साहब बाइबल से। और जो वहाँ के पासवान पास्टर लोग होते हैं उसको सिंचाई करते रहते हैं, निराई गुड़ाई करते रहते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर कहता है ना बोने वाला कुछ, ना सींचने वाला कुछ, जो कुछ है बढ़ाने वाला सब कुछ। जैसे लिखा है इब्रानी 12 की दुआ पे, विश्वास के कर्ता, सिद्ध करने वाले यीशु मसीह जी की ओर ताकते हैं। हालेलुया। किसी मनुष्य की ओर नहीं, यीशु मसीह जी की ओर। यीशु मसीह जी कौन है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। तो परमेश्वर कौन? वचन। वचन कौन? परमेश्वर। तो ये वचन ऑटोमेटिकली यीशु मसीह से जुड़ा हुआ है। पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट यीशु मसीह से जुड़ा हुआ है, और यीशु मसीह जी यहोवा जी से जुड़े हुए हैं। हालेलुया। और जब हम
मैं और आप, हम सब मनुष्य इस वचन से जुड़ते हैं तो हम होली स्पिरिट पवित्र आत्मा से जुड़ जाते हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है अगर आप मेरे वचन के अनुसार चलोगे तो मैं तुमको फ्रूटफुल, आशीषित, ब्लेस करता चला जाऊँगा। इसलिए ना बोने वाला तुम्हारे जीवन में पहली बार किसी ने यीशु मसीह का नाम बताया, और कौन पास्टर लगातार अपनी आपको कलीसिया में सिखाता रहा, लेकिन जब आपको ज़रूरत जितनी है उतना आत्मिक बनना नहीं मिलेगा और आपको अंदर छटपटाहट होगी कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे यहाँ नहीं रुकना, मुझे इससे आगे सीखना है। जैसा बच्चा की नर्सरी से लेकर 5th क्लास तक पढ़ता है और 5th के बाद वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आता है और फिर उसके अंदर छटपटाहट होती है कि मैं कॉलेज में जाऊँगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये इंसान, हर व्यक्ति उन्नति चाहता है, इसलिए परमेश्वर पढ़ाता है। तो जानता है कि अब इसके अंदर मैंने इसको जितना ज्ञान यहाँ पे दिलवाना था दिलवाया। अब ये LKG UKG से प्रेप से पार करता हुआ 5th तक आ गया। अब मैं इसको सीनियर सेकेंडरी में ले जाता हूँ और परमेश्वर सीनियर सेकेंडरी के बाद फिर उसको कॉलेज में ले जाता है, हाई स्कूल के बाद। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ फिर कॉलेज में, वहाँ के बाद परमेश्वर उसको कमांड देता है। हालेलुया। वो अपनी BA MA PhD IAS IPS पूरी पढ़ाई करने के बाद उसको कमांड मिलती है, कहीं पे उसको नियुक्त किया जाता है, किसी पद पे उसको पदाधिकारी बनाया जाता है और फिर वो अपना कार्यभार संभालता है और वो बताता है कि मेरी फलाने महकमे के अंदर जॉब लगी, और जो उसको जॉब मिलती है फिर उसको सुचारू रूप से अंजाम देता है, काम करता है। हालेलुया। इसी प्रकार परमेश्वर के वचन में लिखा है 2 तिमुथियुस 2:21 कहते हैं, जो कोई इन वचनों को मानेगा वो आदर का बर्तन, रिस्पेक्ट का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। पहले परमेश्वर तैयार करता है, एक सोल्जर तैयार होता है, उसके बाद उसको कहीं पर नियुक्त किया जाता है कि तू फलां जगह तेरी पोस्टिंग की जा रही है और यहाँ पर तू कमांड संभाल ले। हालेलुया। उसको उसका पद, उसकी कुर्सी, उसका केबिन और उसकी सैलरी सब बता दी जाती है, और जब वो काम करता है, अपनी कमांड संभालता है, तो पूरे अधिकार और पूरी खुशी से वो हर चैलेंज को एक्सेप्ट करता है। हालेलुया। क्योंकि वो अकेला नहीं है, उसके साथ उसकी पूरी डिपार्टमेंट है उसके साथ। इसी प्रकार जब हम इस वचन को लेकर चलते हैं तो हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ पवित्र आत्मा जी है, पवित्र आत्मा जी के साथ यीशु मसीह जी हैं और यीशु मसीह के साथ यहोवा जी हैं, और हम भी कमांड लेते हैं। इसलिए न बोने वाला कुछ, न सींचने वाला कुछ, जो कुछ है बढ़ाने वाला सब कुछ। तो परमेश्वर हमें बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते चले जाते हैं, बढ़ाते चले जाते हैं, और ये हमारे अंदर बढ़ोतरी तब होती है जब हम एक आत्मा हो जाते हैं। हालेलुया। जो वचन की संगति करता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो वेश्या की संगति करता है वो एक तन हो जाता है, और जो परमेश्वर की संगति करता है वो एक आत्मा हो जाता है। और जब आप एक आत्मा हो जाओगे, परमेश्वर आपके द्वारा बड़े बड़े मिरेकल, बड़े बड़े चमत्कार, बड़े बड़े आश्चर्यक्रम परमेश्वर करवाते हैं। हालेलुया। और आप खुद हैरान हो जाओगे, जैसे यीशु मसीह ने भी 30 साल तक वो साधारण से चुपचाप उन्होंने अपना बढ़ई का, कारपेंटर का काम करते रहे, लेकिन जब उनको कमांड दी गई तब उन्होंने संसार का काम करना बंद किया, और उसके बाद सबसे पहले उन्होंने आगे दाखरस बनाया। हालेलुया। और उसके बाद वो चमत्कार पे चमत्कार दिखाते गए, अंधों को आंखें दे दी, गूंगों को ज़बान, 10 कोढ़ी शुद्ध कर दिए, मुर्दों को जिंदा कर दिया। एक व्यक्ति में 6000 सिपाहियों की सेना थी, एक औरत 18 साल से कोढ़ी औरत थी, वो सीधा कर दिया। एक आदमी झोले का मारा था, उसको अपनी खाट उठा के चल गए। परमेश्वर ने आंधी, तूफान, समुद्र को थाम दिया, डांटा एक ही डांट में और एक घुड़की में समुद्र शांत हो गया। पानी पर चल के दिखाया। हालेलुया। यीशु मसीह ने बड़े बड़े आश्चर्यक्रम करे, ना केवल उस समय शरीर में रह के किए, बल्कि आज भी यीशु मसीह जीवित हैं और आज भी अपने सेवकों के साथ, अपने चेलों के साथ
अपने विश्वासी बच्चों के साथ रहकर काम करते हैं, जो उनका वचन भय से मानते हुए थरथराते हुए चलता है, यीशु मसीह उसमें जीवित है। हालेलुया। और यीशु मेरे साथ है, और यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यीशु मेरे साथ है, और यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। वही तो मेरी ताकत है, नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। और यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। हालेलुया। तो आप जितना वचन का अध्ययन करेंगे, जितना वचन का मनन करेंगे, यीशु मसीह का आत्मा आपके साथ, आपके अंदर रह के काम करेगा। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो परमेश्वर है और वो आपके साथ हर घड़ी हर पल, ठीक है, तो वो काम करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने लगाया, अपोलोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। इसलिए ना कुछ लगाने वाला कुछ है, ना कुछ सींचने वाला, परंतु परमेश्वर जो बढ़ाने वाला है। लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक है, परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजदूरी पाएगा। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप जैसा करोगे वैसी मजदूरी पाओगे। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको देखता है कि सच में तो आप कैसी सेवा कर रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि परमेश्वर हमारा ना सोता है, ना ऊँगता है, ना पल के झपकाता है। वो नॉन स्टॉप कंटिन्यू हर मनुष्य को देखता रहता है, पूरी सौर मंडल में, ना केवल धरती पे और मनुष्य, पूरे एक एक ग्रह, नक्षत्र, तारे, सबको देखता रहता है। हालेलुया। उससे कोई चीज़ छुपी नहीं है, कोई चीज़ से बेपर्दा नहीं है, सब उसकी आंखें के सामने उजागर है। हालेलुया। और सब पे उसकी निगाह रहती है। ओ, क्योंकि सारी सृष्टि का सृजनहार है। हालेलुया। सारी सृष्टि को बनाने वाला पालनहार है। हालेलुया। और ताड़नहार है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, लगाने वाला सींचने वाला दोनों एक है, परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजदूरी पाएगा, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, साथ साथ काम करने वाले। हालेलुया। साथ साथ काम करने वाले को क्या कहते हैं? मेरा एक कलीग है। हालेलुया। तो हम परमेश्वर ने हमारे को अपना सहकर्मी बनाया। हालेलुया। और अगर आप उसका ईमानदार से चलेंगे तो वो आपको अपना पार्टनर बनाता है। हालेलुया। कहता है तुम मेरे पार्टनर, तुम मेरे भागीदार हो, मेरे हिस्सेदार हो, तो तुम्हें यहाँ से लेकर स्वर्ग तक आशीषें दूंगा, धरती पर धरती की आशीषें दूंगा। और जब तुम धरती पर छोड़ के आओगे शरीर, तुम्हारी आत्मा को अनंत काल के लिए मैं स्वर्ग में रखूँगा। लेकिन मेरा भय मानना, मेरी आज्ञाओं का अनुसरण पालन करना, मेरी आज्ञाओं से बाहर जाने की कोशिश मत करना, मेरे भय में निरंतर बने रहना। हालेलुया। मैंने कहा क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं और तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। तो मैं और आप परमेश्वर के रचे हुए लोग हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर ने आदम हव्वा को अपने समानता में मिट्टी से बनाया और अपने नथनों का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित मनुष्य बन गया। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान और राजमिस्त्री की तरह नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस सावधान अलर्ट रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है, ताकि उसकी नींव को
ताकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। हालेलुया। तो परमेश्वर की जो सच्ची और खरी बात है, एक बार जिसने महादि पवित्र शास्त्र का स्वाद चख लिया वो फिर परमेश्वर की आवाज़ पहचानता है। हालेलुया। यूहन्ना 10 अध्याय में लिखा है, मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, वो मेरा वचन सुनेंगी और मेरे पीछे हो लेंगी। वो पराये के पीछे नहीं जाएंगी, पराये का वचन सुनेंगी तो भाग लेंगी। जैसे आप अपनों की आवाज़ पहचानते हो, दरवाज़ा बाहर नॉक करता है, बेल बजाई, कौन, अंदर से पूछते हो, बोल बेटा, पापा की आवाज़ है, तुरंत क्यों आवाज़ करता है, बोलो बेटा, मम्मी की आवाज़ है, पहचान जाते हो। बच्चे पहचान जाते हैं कि पापा की, मम्मी की आवाज़ है। या बेल बजाने के संकेत हैं, पता लग जाएगा कि बेल इस तरीके की कौन बजाता है, तो ऐसे पता लगा लेते हैं। हालेलुया। ऐसे हम जब हम महादि पवित्र शास्त्र का कहीं भी एक छोटा सा वचन भी कहीं अगर हमें सड़क पर ही पड़ा मिलता है तो हम उसको तुरंत उठाते हैं, क्योंकि हम अपने पिता से प्यार करते हैं। उस वचन का जो लोग आदर नहीं करते, कई लोग टैक्स बांट देते हैं और दूसरे मनुष्य जो उसका मोल नहीं जानते वो उसको फेंक देते हैं। पर परमेश्वर का प्रेम करने वाला, उसका प्रेमी तुरंत उस वचन को वहाँ से उठाएगा, झाड़ेगा, पोछेगा, संभाल के रखेगा। हालेलुया। और जरूरतमंद को देगा। तो बाइबल में लिखा है, मत्ती की पुस्तक 7:6, पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो, अपने मोती सूरों के आगे मत डालो, ऐसा ना हो कि पाँव तले रौंदे, उल्टा पलट के तुम्ही को फाड़ा ले। हर वो आदमी कुत्ते सूअर के तुल्य है जो इस महादि पवित्र शास्त्र का वचन का अनादर करता है। जैसा कि मैं कुत्ते सूअर के तुल्य था जिसने 35 साल तक इस वचन का बहिष्कार किया। 32 साल में मैंने इस वचन में आया और मैंने इसको फाड़ के कूड़े की बाल्टी में, डस्टबिन में फेंक दिया। दुष्ट आत्मा जब मेरे अंदर वास करती थी, उस दुष्ट आत्मा ने कहा मत पढ़, अगर तू इसको पढ़ेगा, इसको सुनेगा तो तू क्रिश्चियन, ईसाई बन जाएगा, तेरा धर्म परिवर्तन हो जाएगा। और ये सिखाने वाला, इसका नाम सुन ले, इसका नाम फ्रैंकलिन मैसी है, ये खुद क्रिश्चियन है, ये अपने समुदाय को बढ़ाना चाहता है, ये तेरा एक दिन धर्म परिवर्तन कर देगा। और मैं कहता ये बात सही है। और 3 साल तक मैं उस शैतान की आवाज़ सुनता था और ये बातें मुझे अच्छी लगती थी, मेरे दिल को और दिमाग को शांति देती थी, पर मुझे कोई एक्सप्लेन करने वाला नहीं था कि शैतान कौन और परमेश्वर कौन। जैसे कि आपके शरीर में एक ज़बान है, आप कैसे पता करते हो? चख के देखो, यह हुआ हरा है। आप सामान को जब टेस्ट करते हो कैसे पता लगाते हैं? ये मीठा, ये खट्टा, ये नमकीन और ये कड़वा, चख के देखते हो। हालेलुया। तो जब आप अपनी जीभ से चखते हो, आप उसका टेस्ट बताते हो। आप कुछ चीज़ें सूंघ के चखते हो, आप उसके बारे में बताते हो। कुछ बातें अपने कान से चखते हो, कान से सुनते हो, अपने तजर्बे से बताए दो, ये चीज़ ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे होगा। कुछ चीज़ें कान से सुनने के बाद अपने दिमाग से सोचते हो कि मैंने कहीं पे पढ़ा था, इसका हल, इसका ये ऐसे, तो आप उसका बताए दो कि आप ऐसा कर लो, इसका उपाय ये है, इसमें ये चीज़ मिक्स करो, उसमें वो चीज़ मिक्स करो। तो ये आपके जो मेमोरी में फीड होता है, आपने उस चीज़ को चख के देखा है। तो जब आप जानते हो तब आप किसी को सुझाव दें। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, ऐसे ही आप परमेश्वर के वचन को चख के देखो। कैसे? रोमियो 10:17 में लिखा है, सो विश्वास सुनने से और सुनना यीशु मसीह के वचन से होता है। जब आप बाइबल का वचन अपने कान से सुनेंगे, तुम्हारे अंदर कान से दिमाग में ये वचन जाएंगे और तुम्हारे दिल को एक ठंडक और एक शांति और एक सुकून और एक रिलीफ और एक आराम। बाइबल एक छोटा सा वचन भी अगर किसी के घर के अंदर जाओ और किसी विश्वासी भाई ने लिख के लगा रखा हो, यीशु ने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। बस वो वचन पढ़ते ही आपको विश्राम, आराम मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि मुझे बहुत आनंद आ रहा है बात पढ़ते यार,
ये कहाँ से लाया आप ये बात। लेकिन अगर आपने क्लियर लिख दिया कि यीशु ने कहा, वो समझ जाएगा ये जीसस ने कहा। हालेलुया। अगर यदि आप खाली वचन लिखेंगे कि हे सब परिश्रम करने वालों, बहुत से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, तो बंदा कंफ्यूज होगा, लेकिन कहेगा बार बार पढ़ेगा उसे। हालेलुया। जैसे आधा वचन लिख के लगा रखा है कि यीशु ने कहा कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। हालेलुया। तो दुनिया जो मार्ग तलाश रही है, जीवन का मतलब स्वर्ग, अनंत काल, आदमी मरे नहीं, उसकी आत्मा नाश ना हो, तो मार्ग, सत्य, सच्चाई और जिंदगी, जो मैं और आप सांस ले रहे हैं, मेरे और आपके अंदर जो आत्मा के कारण हमारा शरीर चल फिर रहा है, तो मार्ग, जीवन, सत्य मैं ही हूँ। बिना यीशु मसीह के द्वारा कोई पिता यहोवा जी तक नहीं पहुँच सकता। हालेलुया। तो ये वचन शांति देते हैं, ये वचन ज्ञान देते हैं, ये वचन रोशनी और प्रकाश दिखाते हैं। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ लिखा है 11 आयत, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। और यदि कोई उस पर सोना या चांदी या बेशकीमती पत्थर या काठ, लक्कड़ या घास फूस का रद्दा रखे, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा। कौन सा दिन? न्याय का दिन। परमेश्वर कोई रिश्वतखोर, घूसखोर नहीं है कि आप उसको प्रलोभन देंगे कि परमेश्वर आप मेरा एक काम कर दीजिए तो मैं आपको सोने का छतर, चांदी का छतर चढ़ाऊंगा। पहले ये तो जान लो परमेश्वर भी है कि नहीं। तो परमेश्वर ऐसा नहीं कि रिश्वतखोर, घूसखोर, वो किसी चीज़ का लालची नहीं है, बल्कि वो दुनिया को, सबको जिंदगी और सांस और सब कुछ वही देता है। हम उन्हें क्या देंगे? हालेलुया। तो परमेश्वर चाहते कि मनुष्य उनको सिर्फ धन्यवाद दे और पश्चाताप करे। बस जो पश्चाताप करेगा, अपने गुनाहों को मान लेगा, प्रभु उसकी दुआ तुरंत सुन लेंगे। इतनी सी बात कि प्रभु यीशु मसीह, मैंने आज तक जितने गुनाह किए हैं, मैं उनके लिए आपसे माफ़ी मांगता हूँ और अपने दिल से सारे अपराधियों को क्षमा करता हूँ। हो सके तो मेरे भी अपराधों को क्षमा कीजिए। हो सके तो क्या होता है? प्रभु बस आपकी इच्छा है और मैं माफ़ी चाहता हूँ। बस प्रभु को बड़ा अच्छा लगता है कि इसने पश्चाताप किया। इसलिए प्रेरितों का 3:19 लिखा है, मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए, ताकि प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख विश्रांति के दिन आए। तो यहाँ लिखा है हर एक का काम प्रकट, उजागर हो जाएगा न्याय के दिन, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा। हालेलुया। आग, परमेश्वर की आग। हालेलुया। परमेश्वर की आग, ये वचन एक आग है। यही पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा है। हालेलुया। मत्ती 3:11 तो उसने कहा है यूहन्ना ने, मैं तो तुम्हें पानी से मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला यीशु मसीह नासरी, वो तुमको पवित्र आत्मा आग से बपतिस्मा देगा। मैं तो उसकी जूती का फीता खोलने के भी योग्य नहीं। मेरी औकात उसके जूते का, उसके तस्मे को, फीते को भी हाथ लगाने की मेरी औकात नहीं है। यीशु के चरणों को, इतना पवित्र है वो, उसके नज़दीक जाने की भी। हालेलुया। करा मेरी औकात में जूते का तस्मा, जूते का फीता खोलने की मेरी हैसियत नहीं है। मैं इसकी जूती का बंद भी खोल सकूं। इतना काम मिले कि प्रभु आप कहो तो मैं आपकी जूती का फीता खोल दूं, आपकी जूती उतार दूं। मेरी इतनी औकात कह रहा है। और जब मैं तो उनके आने का सिर्फ यही मुझे चिन्ह दिया गया है कि मैं पानी से बपतिस्मा देता रहूं। और जब यीशु मसीह ने पानी बपतिस्मा लिया तो उसने देखा यीशु मसीह को, उसने कहा, देखते पहचान गया। उसने कहा, हे प्रभु देखो जगत का मेमना। हालेलुया। जो लोगों के पाप उठा लिया जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यूहन्ना पहचान गया
यीशु मसीह को पानी में बपतिस्मा देने से पहले ही पहचान गया। ठीक है, तो ये मती मरकुस लूका की कंट्रडिक्शन खत्म हो जाएगी। हालेलुया। मैं स्टेटमेंट सीधी दिलवाऊंगा आपको, सीधी स्टेटमेंट, क्योंकि सबसे बड़ा चश्मदीद गवाह होता है जो सामने होता है। हालेलुया। तो यहाँ देखेंगे हम, यहाँ लिखा है तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, क्योंकि आग के साथ, सच्चाई के साथ, पवित्रता के साथ प्रकट होगा, और वह आग हर एक का काम परखेगी, कैसा है परखेगी। जैसे सोनार कसौटी पे देखता है ये सोना प्योर है, असली है कि नकली है, तुरंत एकदम खिसके बता देगा, तुरंत उसको देख के बताएगा असली है नकली है, उसको देखेगा ये हीरा नकली है असली है। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, परखने वाला अपनी कसौटी पर परखता है, बनिया अपने तराजू में देखता है। तो परमेश्वर के तराजू में आप जब जाएंगे, आपकी आत्मा, आप धरती पे जो आज भोगे जा रहे हैं वही काटेंगे। इसलिए लिखा है मती 6:19 आते, धरती पे धन इकट्ठा ना करो जहाँ कीड़ा खाई खाते, जहाँ चोर सेंध लगाते चुराते हैं। स्वर्ग में धन इकट्ठा करो जहाँ ना तो कीड़ा खाई खाते, ना जहाँ चोर सेंध लगाते चुराते हैं। एक मनुष्य 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि जहाँ तेरा धन होगा वहाँ तेरा मन लगा है। देखो ये सारी दुनिया, लॉकडाउन हुआ, सबका एक ही बात है, बस जल्दी से हमारा धंधा चौपट हो रहा है, कुछ जाएं घर बैठे बैठे शरीर को जंग लग रहा है, हमारा धंधा, काम धंधा, कोरोना के नाम पे झूठ बोल करके पीछे से महंगा आ रहा है जी। नकली गन से रेट लिस्ट मारी, बढ़ा दिया। ये बढ़ा के जो तुम ले रहे हो, ये सब श्राप तुम्हारे पर आएगा, इसका भुगतान करना पड़ेगा झूठ बोल के। क्योंकि पुराना माल आपने बोला जी अब पीछे से बढ़कर आ रहा है, अपने ही माल को झूठ बोल करके, तो पाप की मजदूरी मृत्यु है, नरक है। हालेलुया। सच के वालों को आना नहीं चाहते हैं, परमेश्वर चाहते हैं कि हमें मन की मुराद पूरी हो जाए। परमेश्वर तो अति पवित्र है, वो चुटकियों में तुम्हें दे देगा, पर पहले तुमको क्लीन करेगा, साफ करेगा। हालेलुया। तो तुम्हारे को जब क्लीन करेगा, जब तुम अपने आप को पश्चाताप करोगे कि प्रभु जी मैंने बहुत गुनाह किए, गलती की है, परमेश्वर तुम्हारी तुरंत दुआ सुनेगा। आप रो कर, बिलक करके आंसुओं के साथ प्रार्थना करो, अपने पापों के लिए तौबा करो, मन फिराओ, परमेश्वर तुम्हारी दुआ सुनेगा। हालेलुया। तुम चाह रहे हो कि कोई तुम्हारे लिए दूसरा प्रार्थनाएं करे। बहुत लोग मेरे से डेली अभी दुआ कराते, तो मैं प्रचार खत्म करूंगा, रात को फोन आने शुरू हो जाए, क्योंकि वो अपने दिल से पश्चाताप नहीं कर रहे परमेश्वर से। मैं तो दुआ कर रहा हूँ, अभी इनडायरेक्ट काम हो रहा है कि मैं परमेश्वर से मांगता हूँ और उनको दे देता हूँ। समझ रहा, मैं खुद उनके लिए मांगता हूँ और दे देता हूँ। ये प्रभु की इच्छा है, ये मेरी इच्छा में नहीं कि मैं किसी को कुछ दे दूँ। मैं लोगों के लिए डीओ लेटर रिक्वेस्ट लगा सकता हूँ, डायरेक्ट मैं किसी को कुछ नहीं दे सकता, दुआ दे सकता हूँ। दया वही कर सकता है, इसलिए दया वही करेगा। यीशु मसीह नासरी जी, जिनको स्वर्ग में पृथ्वी का सारा अधिकार दिया गया है, उनके परम आदरणीय पिता यहोवा जी, जिनसे यीशु मसीह जी मेरे और आपके लिए प्रार्थनाएं करते हैं। यूहन्ना 14:16 के अनुसार तुम मुझसे विनती करते हो, मैं पिता से विनती करता हूँ कि वो तुम्हें एक और सहायक देगा, वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। अर्थात यानी सत्य का आत्मा, सच का आत्मा। ये संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि ना उसे देखता ना उसे जानता। तुम मुझे जानते हो, मैं तुम में होगा, मैं तुम्हें नाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। तो परमेश्वर सत्य है, मार्ग, जीवन सत्य है। सत्य का आत्मा आपके पास आया। तो विश्वासी जो होते हैं, वो जब विश्वासी बन जाते हैं, सच्चे विश्वासी, वो सच बोलना शुरू करते हैं। और जो अभी भी झूठ बोलते हैं, वो अभी तक विश्वासी बने नहीं है, वो विश्वासघाती है। तो परमेश्वर से विश्वासघात कर रहे हैं, कह रहे प्रभु हम तेरे चेले हैं, लेकिन झूठ बोलना नहीं छोड़ रहे, पाप करना नहीं छोड़ रहे, गुनाह करना नहीं छोड़ रहे। यहाँ सब ये लिखा है कि उसके काम प्रकट हो जाएंगे। देखिए मैं भी आपको दिखाऊंगा, 2 व्यक्ति में से प्रभु ने एक को सटाक से दुआ सुनी और उसका काम कर दिया।
इसलिए अगर आज आप चाहते हैं, चमत्कार देखना चाहते हैं, तो आज आप छोटी सी एक दुआ करें। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बस आप पश्चाताप करेंगे और तुम्हारे गुनाह माफ हो जाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, 14 है, जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा, ब्लेसिंग पाएगा, स्वर्ग में रहेगा। जो परमेश्वर के भय मान करके, ये है न्याय की पुस्तक, महाति पवित्र शास्त्र बाइबल। हालेलुया। ये है महाति पवित्र शास्त्र। हालेलुया। महाति पवित्र शास्त्र। हालेलुया। ये लिख रखा है, ये काफी हल्का हो गया, इसलिए मैंने आपको बिल्कुल पास में लाके दिखाया कि जो है ना इस वचन के अनुसार। हालेलुया। तो वचन में लिखा है कि जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वो है मजदूरी, ब्लेसिंग पाएगा, स्वर्ग में रहेगा, बरकतें पाएगा, अनंत काल तक नहीं मरेगा। हालेलुया। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के संग स्वर्ग में बैठेगा। हालेलुया। इब्राहिम की गोद में वो लाजर मरा, देखो इब्राहिम की गोद में पहुंच गया, और वो धनवान मरा नरक में पहुंच गया। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप 12 गोत्रों के साथ, यीशु मसीह के 12 चेलों के साथ, इब्राहिम, इसहाक, याकूब के साथ, आप यूहन्ना के साथ, आप जो है आप वहाँ बैठेंगे स्वर्ग में। हालेलुया। आप देखेंगे, आप एलिया के साथ, एलीशा के साथ, दानियल के साथ, आप स्वर्ग में एक एक प्रभु के उस स्वर्गदूत को देखेंगे जो आप स्वर्गदूत बन चुके हैं। हालेलुया। तो यहाँ लिखा है, यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा। यदि परमेश्वर के महाति पवित्र शास्त्र के अनुसार किसी ने गड़बड़ी की होगी तो हानि नुकसान उठाएगा। यानी परमेश्वर उसका जब न्याय करके उसको और जांच करेंगे तो उसको कहेंगे इसको नरक में भेज दो। मत्ती 5:22 के अनुसार। हालेलुया। मत्ती 7:22 के अनुसार। मत्ती 7:722। उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे कि हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत अचंभे काम नहीं किए? तब मैं उनसे खुल कर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। एक कुकर्म, गंदा काम करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। कहाँ चले जाओ? अनंत काल की आग, नरक, उस आग और गंधक की झील में जो दूसरी मृत्यु है। तो वो अब दुहाई देंगे कि प्रभु पता हम कौन है। अच्छा बताइए कौन है आप? कहेंगे देखिए, उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे हे प्रभु हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत अचंभे हैरानी के काम चमत्कार नहीं किए। आश्चर्य कर्म करते थे, हम यीशु के नाम से बोलते थे। व्हील चेयर से मरीज उठ खड़ा हो चल पे, और वो बंदा 20-30 साल का व्हील चेयर वाला खड़ा होकर दौड़ने लगता। अच्छा, और तो वो आंखें बंद करता था और मैं बताता था कि देखो उस कलीसिया सबसे पीछे एक आदमी बैठा है, सफ़ेद लुंगी लाल कमीज पहन के बैठा है, और उसकी किडनी खराब है, और परमेश्वर का आत्मा उसे छू रहा है, और यीशु मसीह उसको चंगाई दे रहे हैं। मेरे भाई, उसका नाम भी बता देगा। हालेलुया। तो भविष्यवाणी ये परमेश्वर का आत्मा उसको बताता है, तब वो बताएगा। कई बार नहीं बता पाता तो वो इतना बताएगा कि एक सफ़ेद लुंगी लाल कमीज है, सबसे पीछे के रो में बैठा है, और उसकी किडनी में प्रॉब्लम होगी। एक बहन है, उसको रसौली है, और प्रभु का आत्मा छू रहा, रसौली जा रही, और एकदम पवित्र आत्मा छूएगा, ठंडक से लगेगी, रोंगटे खड़े जाएंगे, और आंसू निकलेंगे। आंसू निकलने मतलब पश्चाताप, खुशी के आंसू निकलेंगे, और उसी समय रसौली पिघल के गायब। दुष्ट आत्मा होती है। एक व्यक्ति यहाँ बैठा है जिसको लकवा फालिस पैरालाइज है, तो वो आत्मा से कह रहा है कुर्सी से खड़े हो जाओ और चल, फिर वो चलने लग जाएगा। दो बहनें ऐसी है जिनकी कोख बंद है,
और संतान चाहती है, यीशु मसीह पेट पे हाथ रख ले, यीशु मसीह उनको कोक कर ऐसे कर दिया, वो भविष्यवाणी होती है। ये सब यूहन्ना 14 की 14 पे लिखा है, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। ये यीशु मसीह कहेंगे मैंने वहाँ लिखा है, तुमने ऐसा कुछ नहीं किया, मेरे नाम से किया ना। आप बताओ, आपने कितने लोगों को सुसमाचार सुना के धन्य वे जिनके मन शुद्ध हैं परमेश्वर को देखेंगे, और धन्य वे जो मेल कराने वाले परमेश्वर के पुत्र कहलाए जाएंगे। तुमने कितने लोगों का मेरे साथ मेल मिलाप धरती पर कराया, ये बताओ। कितने लोगों को मेरे बारे में बताया, कितनी आत्माएं जीत के मेरे राज्य में तुमने शरीक करी, ये बताओ। मैंने किसी को नहीं कहा कि आप क्रिश्चियन ईसाई बनाना, बिल्कुल खबरदार। मैंने कहीं नहीं, पूरी बाइबल में नहीं लिखा कि आप किसी का धर्म परिवर्तन करें। मैंने कहा सिर्फ आप मेरे पास परिचय करा दिए कि यीशु मसीह आपकी मन की मुराद पूरी करेंगे। जिसकी इच्छा हो आए, जिसकी इच्छा हो ना आए। तो जो जरूरतमंद होगा, लुटा पिटा बैठा कहीं ठीक नहीं होगा, वो अपना पाएगा। हालेलुया। किसी की इससे पहले की बुराई आलोचना हो और कोई खामा खा तुमसे नाराज हो, यीशु मसीह जिसको चाहते थे ठीक कर देते, बात खत्म, धूम मच जाती थी। आज भी यीशु मसीह यही काम करते हैं, बस अपने सेव को इस्तेमाल करते हैं, लोग ठीक हो जाते हैं। लोग बोल ही नहीं पाते, कहते यार वाकई में लोग ठीक हो। बुरा काम तो कर ही नहीं रहा, जो काम अस्पताल नहीं कर पा रहा, डॉक्टर नहीं कर पा रहा, लाखों में लेके नहीं कर पा रहा, कैंसर या चुटकियों में गायब हो गया। हालेलुया। हमारे पास सरिता बहन कैंसर से ये चुटकी में ठीक हो गई। हालेलुया। कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, कोई दवाई नहीं हुआ, कीमोथेरेपी नहीं। अलीगढ़ से आती है बहन, उन्होंने कैंसर चुटकी में ठीक हो गया। हालेलुया। एक बार भी उसकी कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी नहीं हुई, बिल्कुल ठीक है। परमेश्वर करता है, उसकी इच्छा है। तो मैंने नहीं ठीक किया, मैंने परमेश्वर की वाणी सच्चाई और खराई से उनको सुनाई, मैंने उनको अवगत परिचित कराया, मैंने उनके लिए प्रार्थना विनती निवेदन दुआ करी, दया यीशु मसीह जी ने की। तो सारा आदर महिमा, सारी इज्जत, सारी शोहरत, सारा जलाल यीशु मसीह जी को जाए। हम तो इसके योग्य नहीं। हालेलुया। तो इसलिए कोई दास कभी अपने में घमंड नहीं करे। बस आप प्रार्थना कर दीजिए, सच्चाई से वचन सुना दीजिए, प्रभु का आत्मा अपने आप छुएगा। जो अपने हृदय का परिवर्तन करेगा और अपने दिल में पश्चाताप करेगा, प्रभु का आत्मा छुएगा और उसी घड़ी उसको चंगाई दे देगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे लिखा है, तब मैं उनसे खुल कर कह दूंगा, खुल्लम खुला, कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। एक कुकर्म गंदा काम करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। तुम पाप करते रहे, मेरे नाम को दूषित करते रहे, मुझ जैसे पवित्र परमेश्वर के साथ मिलने के बाद भी पापों में जीते रहे। पास्टर बिशप होने के बावजूद भी तुमने पाप करने नहीं छोड़े। परमेश्वर लेगा, लिखा लेगा और कड़ाई से लेगा, पास्टरों से भयंकर तरीके से लेगा। तो मैंने लिखा है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य की तरह ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेह बरसा और बाढ़ें आई, मुसीबतें आई, आंधियाँ चली और पर टक्करें तो लगी, परंतु वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि नासमझ मनुष्य की तरह ठहरेगा जिसने अपना घर बालू रेत पर बनाया, और मेह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियाँ चली और उस घर पर टक्करें लगी और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। सत्यानाश। हालेलुया। तो जब यीशु मसीह ये बातें कह चुका, तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हैरान हुई, क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं, परंतु अधिकारियों की नाई उन्हें उपदेश देता था। यीशु मसीह सीधी बात करते हैं। हालेलुया। फरमाते नहीं है किसी को कि किसी को देखा हम तुम्हें टोटका बताएंगे, हम तुम्हारे हाथ की रेखाएं देखेंगे, हम तुम्हारे मस्तक की रेखाएं देखेंगे, हम तुम्हारी पत्री देखेंगे। ऐसा फरमाने की बात है। ना तुम परमेश्वर हो, ना तुम भविष्य की बातें जानते हो। बस एक ये मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स करके तुक्का बंदी कर रहे हो। झूठ मत करो। परमेश्वर को जलन होती है जोर से, सिर्फ उन्हें थोड़े से पेट के लिए, थोड़े से पैसे के लिए किसी को भरमा के उसका पैसा अपने घर में घसीटना चाहते हो। जो किसी को गलत तरीके शोषण करके पैसा खींचेगा, उसके घर पे, उसके बच्चों पर, उसके परिवार पे श्राप जाएगा, पीढ़ियों पे श्राप चलता चला जाएगा। तो ठगा ठुगी नहीं करना, किसी की लूटपाट नहीं करना, धोखा नहीं करना किसी के साथ, वरना पाप की मजदूरी मृत्यु है, ये याद रखना। हालेलुया। लिखा है रोमियो 6 की 23 के,
तो और यदि किसी का काम पहला कुरिन्थी 3:15 है, और यदि किसी का काम जल जाएगा तो हानि नुकसान उठाएगा, नरक मर जाएगा, परंतु आप बच जाएगा, पर वह आप बच जाएगा परंतु जलते जलते। हालेलुया। फिर भी परमेश्वर क्या जाने मालूम, याकूब की पत्री 2:13 के अनुसार जिसने दया नहीं करी उसका न्याय दया उसका जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के किया जाएगा, और दया न्याय पर जयवंत होती है। तो अगर कोई बंदा दया नहीं करेगा, हालेलुया, तो परमेश्वर कह रहा है मैं भी न्याय के दिन उस पर दया नहीं करूँगा। और बहुत सारे लोग किसी पर दया खा के, तरस खा के, और उसको कहते हैं कि कोई बात नहीं, चलो यार 2 रोटी है, एक इसको दे, 1 रोटी है आधी दे दे, इसको 1 बाल्टी पानी चाहिए इस पेड़ को, हम नहीं दे पा रहे, चलो भाई देखो ऐसा है मैं 1 लोटा पानी देता हूँ, कुछ दिन तू खड़ा हो जा, प्रभु कोई उपाय करेगा, हो सकता है बारिश आ जाए, प्रभु उसको भरपेट पानी दे दे और वो एक दिन पौधा सा पेड़ बन जाए। तो आपकी छोटी सी की भी एक मदद किसी की ज़िंदगी के अंदर बहुत बड़ा एक ट्विस्ट, एक चेंज ला सकती है। तो भलाई करने से कहीं पीछे नहीं हटना। हालेलुया। बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो, रोमियो 12:21 में लिखा है, और गलातियों 6:10 में लिखा, जहाँ तक हो सके हम सभी की मदद करें, विशेष करके विश्वासी भाई बहनों की। हालेलुया। मदद करने से पीछे मत हटना। अगर तुम्हारे अंदर सामर्थ है और कुछ कर सकते हो तो बोलना नहीं, क्योंकि कहने वाला करता नहीं, करने वाला कहता नहीं। ये नाटक मत करना कोई मेरे लायक सेवा, ये स्टाइल मत दिखाना। अगर परमेश्वर आत्मा तुम्हें कुछ कह रहा है इसके लिए कर दे तो कर दे, पूछना नहीं कि मेरे लायक कोई सेवा भाई, कोई जरूरत हो तो बोल देना। प्रभु ने तुझसे कुछ कहा होगा ना, इसको फ़ोन किया ना तूने, सीधा फ़ोन करके कहते भाई मैंने तेरा अकाउंट नंबर है बता दे, मैं तेरे को इतने पैसे भेज रहा हूँ, बात खत्म। प्रभु ने मेरे दिल में डाला, बस अपना अकाउंट नंबर दे दो। अभी लॉकडाउन है, मैं आ नहीं सकता, तुम मेरे पास नहीं आ सकते, मुझे नहीं पता। अरे कोई ज़रूरत तो नहीं है, कोई मेरे लिए सेवा तो बताओ। प्रभु ने तेरे को कह दिया कि उस आदमी को इतना कर दे तो कर दे, पूछने की जरूरत है इससे। हालेलुया। दाएं से दान कर तो बांध को पता न लगे, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, तेरा पिता जो स्वर्ग से देखता है तुझे इसका प्रतिफल देगा। इसलिए कभी सोचना नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ 16-17 पे, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम्हें वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है वह तुम हो। हालेलुया। यदि कोई दुष्ट आत्मा, कोई कैंसर, कोई शराब, कोई बीड़ी, सिगरेट, चरस, अफीम, गांजा, स्मैक, तम्बाकू, गुटखा, कोई बीमारी, कोई लीवर, कोई किडनी खराब करने वाली, कोई रसौली, कोई पथरी, अगर परमेश्वर के हम मंदिर हैं, हालेलुया, वो नहीं है जो चर्च बने होते हैं या मंदिर या गुरुद्वारे या मस्जिद या पीर की दरगाह, ये नहीं है वो मंदिर। ये तो भूचाल आए तो सारे मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे, पीर की दरगाह तड़पड़ा के टूट जाएंगी। उसके अंदर वो समझते हैं कि भगवान रहता है, परमेश्वर रहता है, नहीं रहता। वो टूट जाएगा, दब जाएगा भूचाल में, और सब अपनी जान बचाएंगे। कोई परमेश्वर को बचाने नहीं जाएगा, अपने बीवी बच्चे बचा के भागेंगे। अभी भी तो बैठे सब। ये है वो उसका मंदिर जहाँ पर उसका आत्मा रहता है। इस मंदिर को दूषित मत करो, इसके अंदर बीड़ी के धुएं मत मारो, इसके अंदर शराब मत डालो, इसके अंदर स्मैक, चरस, अफीम, गांजा मत डालो, इसके अंदर कोई गंदी आत्मा मत डालो, इन आँखों से कोई पाप मत करो, इन कानों से कोई बुराई ना सुनो, इस मुंह से कोई बात ना। इस मंदिर को स्वच्छ करो। बाकी जो तुम्हारे से कंट्रोल में नहीं हो रहा, किससे अगर बीड़ी नहीं छूट रही, शराब नहीं छूट रही, सिगरेट नहीं छूट रही, चरस नहीं छूट रही, तो प्रार्थना करें, बोले प्रभु यीशु मसीह मुझ पापी पे दया कीजिए, मेरे जीवन से इस चीज़ को दूर कर दीजिए। प्रभु मेरे पे दया करें। आप पुकारें, परमेश्वर आपकी सुनेगा। देखिए जैसे इसकी सुनी, मैं आपको दिखाता हूँ। हालेलुया। मैं दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ लिखा है, कोई अपने आप को धोखा ना दे। 18 है,
कोई अपने आप को धोखा ना दे। तुम में से कोई संसार में अपने आप को ज्ञानी, इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे तो पहले अज्ञानी बने कि ज्ञानी हो जाए। हालेलुया। जब आप अज्ञानी बनोगे तब ज्ञानी बनोगे। जब तक बीज मरता नहीं वो पेड़ और पौधा नहीं बनता, पहले मरना पड़ेगा संसार की अभिलाषाओं से, अपने घमंड से, अपनी ईगो से। मैं ये था, मैं वो था। कुछ नहीं था तुम, पहले भी कुछ नहीं था, आज भी कुछ नहीं। और यदि यीशु मसीह की तुझ पर अनुग्रह हो गई तो कुछ ना कुछ तू बन जाएगा, बन जाएगी। बस सिर्फ उनकी दया चाहिए। हालेलुया। तेरी दया वो मेरे लिए काफ़ी है, यीशु तेरी अनुग्रह वो मेरे लिए काफ़ी है। वो तेरा फजल, वो तेरा रहम, वो तेरी अनुग्रह मेरे लिए काफ़ी है। ओ यीशु यीशु, ओ यीशु यीशु, ओ यीशु यीशु, ओ मेरे यीशु। तेरी दया और तेरी अनुग्रह मेरे लिए काफ़ी है। आपने प्रभु चुन लिया, यूहन्ना 15:16 के अनुसार प्रभु कहता तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुमको चुना। उन्होंने चुन लिया। अपने आप को धन्य 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 समझिए कि आपको जीवित परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी को स्वामी जिस पर अधिकार है, उसने आपको चुन लिया। यूहन्ना 15:16 ऐसे लिखा। हालेलुया। अपने आप को धन्य समझिए और कुछ कर जाइए यीशु मसीह के लिए। यहाँ लिखा है 19 आयतें, क्योंकि संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट अज्ञानता है, जैसा लिखा है कि वह ज्ञानियों को उनकी चतुराई में फंसा देता है। और फिर प्रभु ज्ञानियों की चिंताओं को जानता है कि वो व्यर्थ बेकार है। इसलिए मनुष्य पर कोई घमंड ना करे, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है। क्या पौलुस, क्या कैफा, क्या जगत, क्या जीवन, क्या मरण, क्या वर्तमान, क्या भविष्य है, सब कुछ तुम्हारा है। और तुम यीशु मसीह के हो और यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा जी का है। हालेलुया। इसलिए अब मैं 2 आदमियों के बारे में बता रहा हूँ। लूका की पुस्तक प्रभु कैसे दुआ सुनते हैं और कैसे मिरेकल करते हैं। हालेलुया। और मैं इसका 18 अध्याय लूक 18 चैप्टर 9 वर्स से 14 वर्स तक पढ़ूंगा। देख लीजिए। अगर आप भी चमत्कार देखना चाहते हैं तो आज आप इस 2 आदमियों से शिक्षा ले लीजिए और आपके मन की मुराद पूरी हो जाएगी। आज ही हो जाएगी। हालेलुया। आज ही तुम्हारी मुराद पूरी हो जाएगी। तो और उसने कितनों से जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे, इस बार अपने ऊपर, अपने पैसे पर, अपनी ताकत पर, अपनी अप्रोच, अपनी सोर्सेस पर, अपनी जान पहचान पर, अपने बड़े बड़े लोगों से, कईयों के मंत्रियों से बातचीत होती है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से बातचीत होती है, बड़े बड़े पदाधिकारी IAS IPS से बातचीत होती है। लोग उन पर घमंड करते हैं, परंतु जो घमंड करे वो प्रभु यीशु मसीह पे घमंड करे। हालेलुया। कि वो मुझे जानता और समझता है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पे घमंड किया, दुनिया पे कोई घमंड करने वाले लायक इंसान है ही नहीं। बल्कि अगर मनुष्य पे घमंड करोगे तो श्राप है। श्राप पिता वो मानव जो मनुष्य भरोसा रखता है, सहारा लेता है और निर्जल, बिना जल के निर्जन, दूर दूर तक बंदा नजर नहीं आता, तथा लोंछाई भूमि बसेगा और कभी फॉरएवर भलाई ना देखेगा। धन्य हो पुरुष जिसने अपना आधार अपने परमेश्वर यहोवा जी को माना हो, इस वचन को माना हो। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि रोमियो 10:11 में लिखा है कि जो कोई पवित्र शास्त्र पर विश्वास रखेगा वो कभी लज्जित, अपमानित, बेइज्जत, शर्मिंदा नहीं होगा। आप भी नहीं होंगे और मैं भी नहीं होगा। हालेलुया। हर विश्वासी जो इस वचन पर विश्वास रखता है वो कभी लज्जित नहीं होगा, नहीं होगी। आमीन। हालेलुया। तो आगे देखते हैं, हम इसमें 2 व्यक्ति हैं और 2 व्यक्तियों के कैरेक्टर हैं, और देखिए परमेश्वर किसकी दुआ सुनते हैं। आइए लूक 18 चैप्टर 9 वर्स, लूका की पुस्तक 18 अध्याय 9 से लेकर 14 तक पढ़ूंगा। और उसने
कितनों से जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और औरों को तुच्छ बेकार जानते थे। यह दृष्टांत, यह उदाहरण देकर कहा कि दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। हालेलुया। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं और मनुष्यों की तरह अंधेर करने वाला अन्यायी, मैं दूसरे का हक नहीं मारता किसी का, बहुत अच्छा इंसान हूँ, अभी मैं तेरे बात देख दुआ करने आया हूँ। दुआ करने आया है कि अपनी बढ़ाई करने आया है या अपनी अच्छाई बताने आया है? क्या परमेश्वर से कोई बात छुपी है जो नहीं जानते? फिर तू परमेश्वर को बता रहा है। जब से तू पैदा हुआ है और जब तक तू इस दुनिया से जाएगा, रुखसत होगा, तब तक वो सारी बातें जानते हैं। ये भी जानते हैं कि तेरे क्या क्या कर्म करेगा तू, और आगे तू नर्क में रहेगा स्वर्ग में रहेगा, सब जानते। उनको बता रहा तू। तो देखिए ये व्यक्ति क्या बता रहा अपनी बात, कह रहा है परमेश्वर, मैं देखिए मन में प्रार्थना कर रहा हूँ आपसे, मेरी दुआ सुनिए, मैं कितना अच्छा, कितना नेक इंसान हूँ, कितना बेहतरीन इंसान हूँ, शायद आपको पता नहीं होगा, शायद। इसलिए मैं आपको अपना बारे में परिचय, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, ज़्यादा नहीं दे रहा, ज़्यादा दूंगा तो बड़ा समय लगेगा। बोला मैं थोड़ी सी परमेश्वर को अपनी बढ़ाई बता रहा। देखिए कैसा इंसान होता है, इंसान की फितरत देखो कैसी है। तो यहाँ क्या कह रहा है कि दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने गए, एक फरीसी था, दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में क्यों प्रार्थना करने लगा, ये परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, पहली बात, और मैं और मनुष्यों की तरह अंधेर करने वाला, हक मारने वाला, अन्याय करने वाला अन्यायी, और व्यभिचार करने वाला व्यभिचारी नहीं हूँ, और ना ही ये जो मेरे बगल में एक और खड़ा हुआ है चुंगी लेने वाला कैसे मानूं? बोला लोगों से टैक्स लेता है, चुंगी लेता है बड़ी क्रूरता से, अगर चुंगी ना दे तो लठ पेलता है, मतलब बड़ा दुष्ट है। कुल मिला के मैं बड़ा अच्छा हूँ, ये बड़ा दुष्ट है। ये जो दुआ करने तेरे सामने ये पाखंडी है, ध्यान से जरा इसके देखना इसको है, और जो मैं क्या हूँ वो भी ध्यान से सुनना, मेरे पे आज मेरा काम कर देना। और इसके बारे में शायद आपको नहीं पता होगा, थोड़ा सा बता रहा हूँ मैं कि ये चुंगी लोगों से वसूल करता है ये। तो प्रभु ने कहा दोष मत लगाओ, कि तुम पे भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते उस नाप से तुम्हारे नापा जाएगा। अगर मैं किसी को कहता हूँ कि ये आदमी बहुत बुरा है, तो उससे 3 गुना ज़्यादा मैं बुरा हूँ। 3 उंगली मेरी तरफ है, हालेलुया, 1 उंगली उसकी तरफ है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरा चीज़ों, जब हम किसी पे दोष लगाते हैं तो 3 उंगली हमारी तरफ होती है। इसलिए बाइबल की शिक्षा ये कहती है कि दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष ना लगाया जाएगा, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। परमेश्वर के सामने सिर्फ अपनी बात रखोगी, प्रभु जी मेरी ये डिमांड, मेरी ज़रूरत है, और मैं आज आपके पास आया हूँ, और मैं आज पश्चाताप करता हूँ, मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ, बड़ा निरा दुष्ट और पापी हूँ, बड़ा गंदा इंसान हूँ, मैं खुद अपने बारे में बता रहा हूँ, मैं तुच्छ और बेकार, फिर भी आज मेरे को ऐसी ज़रूरत पड़ गई है, इतना सब कुछ पैसा बहुत है मेरे पास, चुंगी में वसूली करता हूँ, धनी सब, धन सब कुछ नहीं होता, धन तो बहुत कुछ है, पर मैं समझता हूँ कि परमेश्वर सब कुछ है। इसलिए आज मैं आपके द्वार पे, आपकी चौखट पे आया हूँ। कितना बुरा इंसान हूँ, सच बताऊँ, मैं आपकी चौखट पे आने लायक नहीं। ये पश्चाताप कर रहा वो स्वयं अपनी बुराई बता रहा है। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, वो कह रहा है, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। कितना अच्छा आदमी हूँ मैं विचारी नहीं हूँ, अन्याय नहीं करता, कोई गलत काम नहीं करता, सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ, और बहुत 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 अच्छा इंसान हूँ मैं। इतना अच्छा इंसान है तो फिर क्यों आया परमेश्वर के पास? अच्छाइयों की खान, परमेश्वर से क्या लेने आया तू? तेरे लिए पहला क्वेश्चन बनता है कि तू लेने क्या आया यहाँ पर? जब तेरे पास इतना तो निपुण, इतना एक्सपर्ट, इतना अच्छा, इतना सुंदर, इतना बेहतरीन, इतना बढ़िया, इतना तू हर चीज़ों में सजग रहता है, परफेक्ट बता रहा अपने आप को, परफेक्ट तो सिर्फ परमेश्वर है, तो तू उसकी चौखट पे क्यों गया? यहाँ लिखा है परमेश्वर क्या कह रहे हैं, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ और अपनी सब कमाई का दशमांश भी देता हूँ। दशमांश पता आपको? नहीं पता, बता रहा हूँ, लिफाफा खोल के देखना, मैं बिल्कुल ईमानदार से दशमांश देता हूँ।
परमेश्वर को दूध आसमान देगा। कंगले सारी दुनिया उसके आगे कटोरा लेके भीख मांगती है, प्रार्थना करती है। ओ प्रभु अगली बार मैं इलेक्शन जीत जाऊँ, प्रभु जब फिर से मैं MP मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट बन जाऊँ। प्रभु सारे कटोरा लेके भीख मांग रहे, सारे हर 5 साल बाद भीख मांगते। ये सारी दुनिया उस परमेश्वर के आगे, सौर मंडल बनाने वाले के आगे भिखारी है। एक भिखारी किसको क्या भीख देगा? जो खुद भीख मांग के अपने पदों को मांगता हो, अपने कद को बढ़वाना चाहता हो, अपने सम्मान को चाहता हो, क्या परमेश्वर को दे सकता है? परमेश्वर चाहता है कि सिर्फ एक टूटा हुआ मन, एक धन्यवाद, एक प्रार्थना, एक गिड़गिड़ाहट, एक आंसू मुझे दीजिए। ढोंग पाखंड नहीं करना, ग्लिसरीन लगा के नहीं रोना जैसे पिक्चरों में रोते हैं। नौटंकी नहीं करना मेरे सामने, दिल से आंसू, है ना। तो आत्मा आहे भर भर के प्रार्थनाएं करता है, रो रो के जो दुआ जाती है वो दुआ तुरंत उत्तर लेकर आती है। हालेलुया। आपके पास आंसू है, वो आंसू अपने लेकर के उस घाव पे लगा दीजिए जहाँ कैंसर है, जहाँ एड्स है, जहाँ बीमारी है। बोल प्रभु मेरे पास देने के लिए धन्यवाद। और ये आंसू है, ये अपने आंसू मैं यहाँ लगाता हूँ, लगाती हूँ, वो कैंसर भस्म हो जाएगा, जल जाएगा। सबसे बड़ी औषधि, सबसे बड़ी दवाई। डॉक्टर पर भरोसा मत करना। डॉक्टर कहेंगे हम कोशिश कर सकते हैं, ऑपरेशन पे हमने ब्लैंक फॉर्म पे साइन करा लिए, पैसा लेते रहेंगे हम, गारंटी कुछ नहीं है हमारे पास। बड़ी क्रिटिकल पोजीशन है, ये मरीज कभी भी यहाँ से दुनिया से जा सकता है, बिल्कुल नहीं जाएगा। यीशु का हाथ है तो फिर डरने की क्या बात है। हालेलुया। इसलिए लिखा है इब्रानी 10 चैप्टर 38-39 पे, और मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न होगा, परंतु हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले हैं कि अपनी आत्मा, अपने जीवन को बचाएं। अब विश्वास आशा की वस्तु को निश्चय और अंधे की वस्तु को प्रमाण। जो दिखाई दे रहा है उस पर क्या विश्वास है? विश्वास वो करो जो ना दिखाई दे, इसी को मिरेकल चमत्कार कहते हैं। हालेलुया। हबक्कुक 2-3 आयत पढ़ना, जिसके मन में जो दर्शन हो आज उस वचन को पढ़ के छोड़ देना, तुम्हारे मन की मुराद आज ही से पूरी होगी। आमीन। हबक्कुक 2-3 आयत, हबक्कुक 2-3 आयत, ये भविष्यवाणी कर रहा हूँ मैं आज परमेश्वर की वाणी से, और ये बात पूरी होगी। जो आज मन में दर्शन बनाओगे आप, आज इस प्रचार में, आज आप सुन रहे हो, आपकी जो भी मन की मुराद हो, आप जो भी आज बड़ी से बड़ी चीज़ मांगोगे, परमेश्वर को धन्यवाद देते रहना, और कि प्रभु जी आपने मुझे ये चीज़ दे दी है, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, आपने मेरे मन की मुराद पूरी कर दी है। किसी को कैंसर हो तो बोलो प्रभु कैंसर से आज़ाद कर दिया है, किसी को एड्स हो तो एड्स से आज़ाद कर दिया है, रसौली पथरी हार्ट की बीमारी हो तो मुझसे आज़ाद कर दिया है, कोई ICU वेंटिलेटर में तो आपने उससे ठीक कर दिया है। प्रभु किसी को बार बार बच्चे गिर जाते हैं, प्रभु आपसे मेरे बच्चे नहीं गिरेंगे, और कोख बंदा तो मेरी कोख खुल जाएगी। प्रभु यीशु मसीह मुझे मुकदमा चल रहा तो मैं मुकदमा जीत जाऊँगा। प्रभु यीशु मसीह मैं बिल्कुल जीत जाऊँगा। प्रभु मेरे कहीं पैसे फंसे, रुके पैसे, मैं रो रहा था, प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरे पैसों को रिलीज कर दिया। हबक्कुक 2-3 आयत और भजन संहिता 89-34, भजन संहिता साम 89-34, ये दोनों वचन पढ़ लेना। हालेलुया। और तीसरा वचन मत्ती 24-35, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरा वचन कभी ना टलेगा। ये 3 वचन आप पढ़ के धन्यवाद देना, आपके मन की मुराद पूरी होगी आज ही से। आमीन। आज आपको प्रभु का दास ने बोल दिया है, याद रखना, बोल दिया है, ये वचन कटेगा नहीं अब। तो यहाँ लिखा है 13 है, ध्यान से सुनिए। अभी दूसरा आदमी जो चुंगी पे पैसा टैक्स लेता था, वो कैसे प्रार्थना कर रहा है, देखिए कैसे प्रार्थना कर रहा है, ध्यान से सीखिए आज आप। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। बोला परमेश्वर मैं इतना बुरा इंसान हूँ, इतना गंदा इंसान हूँ कि आज मैं आप जैसे पवित्र परमेश्वर जो आप स्वर्ग में रहते हैं, मैं आपके स्वर्ग की ओर नजरें भी नहीं उठा सकता। बड़ा दुष्ट, बड़ा गंदा, बड़ा बुरा इंसान हूँ मैं। रोने लगा, छाती पीट पीट, मुझ पापी पे दया कर, मुझ पापी पे दया कर। मैंने बहुत लोगों के साथ अत्याचार किया, मैंने बहुत लोगों पे जुल्म किया, मैंने बहुत लोगों का दिल दुखाया, बहुत लोगों से पैसा देने के लिए मैंने लाठियाँ मारी हैं। आज मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ,
कैसे उसने पश्चाताप किया, अपने आप को पापी कहा, अपने आप को उसने रोया, गिड़गिड़ाया। तो देखिए क्या लिखा आगे, मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य है, धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह जी अब तक के अपने जीवित वचन में पढ़े सुने जाने पर हम में से प्रत्येक को बहुत ऐसे आशीष दें। आमीन। प्रार्थना में चलें। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है ऐसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में ना लाएं परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा ही आपके हैं, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैंने जितना भी वचन सुना, ये सब वचन मेरे और मेरे परिवार के सदस्य के जीवन में 1000 गुना फल लाए। यीशु मसीह जी, आज मैं इस धरती पर अपने पूरे हृदय से अपने हर एक अपराधियों को क्षमा करता हूँ, और आपसे प्रार्थना, विनती और निवेदन करता हूँ कि आप भी मेरे पापों को, श्रापों को, गुनाहों को, गलतियों को, जानी और अनजानी भूलों को क्षमा कीजिए। यीशु मसीह जी, आज से आप ही मेरे पिता, गुरु और परमेश्वर हो। मैं आपका बेटा, चेला और विश्वासी हूँ। यीशु मसीह जी, आप मुझे और मेरे परिवार के सदस्य को मानसिक चिंताओं से, आर्थिक समस्याओं से, शारीरिक बीमारियों से और हर तरह की अशुद्ध आत्माओं से आज़ाद, चंगा और स्वस्थ कीजिए, और मेरे मन की मुराद को जो आपके वचन के अनुसार है, जो आपकी इच्छा के अनुसार है, उसे पूरा कीजिए। आपने मेरी प्रार्थनाएं सुनी, मेरी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद पिता यहोवा जी, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की जय। यीशु मसीह जी की महिमा के लिए तालियां। सबको जय यीशु मसीह जी की। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं देश और दुनिया के लिए। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाथ जी, आप पवित्र 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 आपके पवित्र नाम से आता हूँ, प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। मान स्वर्ग आपका सिंहासन, पृथ्वी आपकी पांव तले की चौकी है। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह, पूरे देश, अपने भारत देश और दुनिया को, एक एक कंट्री को आपके चरणों में लाता हूँ। प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, मान वर्ल्ड में जितनी भी कंट्री हैं वहाँ के सारे राष्ट्रपतियों को, प्रधानमंत्री को, मंत्रिमंडल को और रहने वाले हर एक मनुष्य को आपके हाथों में सौंपता हूँ। चाहता हूँ प्रभु जी अपनी दया में हाथ बढ़ाएं और मेहरबानी करके उन्हें छुएं और चंगाई दिए। कोरोना की आत्मा से, कोरोना की स्पिरिट से प्रभु जी देश और दुनिया के लोगों को आप रहम करें। प्रभु जी अपने क्रोध को शांत करें। आपका दास और प्रभु जी नाज़रीन मेरे जैसे कितने दास आपसे फरियाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, जितने भी पास्टर, जितने भी बिशप, जितने भी प्रभु जी इवेंजलिस्ट, जितने भी एल्डर्स, जितने भी विश्वासी लोग प्रार्थनाएं कर रहे हैं, एक एक की प्रार्थनाओं का जवाब दीजिए प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं एक एक की मंडली मिनिस्ट्री को आशीष दें, एक एक पास्टर को, उसकी सेवकाई को आशीष दें प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं देश और दुनिया से सारे प्रभु यीशु मसीह लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, कोरोना की स्पिरिट से आज़ाद करें। इसके अलावा कोई भी कैंसर, किडनी पैरालाइज, बोल में से ब्रेन ट्यूमर, ब्लड प्रेशर, शुगर, गठिया, एड्स, नारी आर्ट में ऊपरी चक्कर से जो भी प्रभु यीशु मसीह आईसीयू में, कोमा, वेंटिलेटर में जिंदगी मौत से जूझ रहा हो, उसको भी छू के चंगाई दीजिए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, पूरी दुनिया के लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, एक एक जन को आज़ाद करें प्रभु जी। विशेषकर अपने भारत देश के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय और प्रभु यीशु मसीह, माननीय उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री महोदय और प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करता हूँ, महान प्रेषर गृह मंत्री और रक्षा मंत्री, महान प्रेषर स्वास्थ्य मंत्री,
पेट्रोलियम मंत्री, रेल मंत्री, कृषि मंत्री और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, जितने भी और मंत्री हैं, एक एक मंत्रियों को आपके हाथों में सौंपता हूँ, मंत्रालय को आपके हाथ सौंपता हूँ। सबको सद्बुद्धि ज्ञान समझ दें, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी तंदुरुस्ती दें और प्रभु यीशु मसीह उनके परिवारों को आशीष दे। महान पेशा उनके जीवन पर, उन पर आपके अनुग्रह, उनको सद्बुद्धि ज्ञान समझ दें, देश को सुचारू रूप से चला सकें। प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते, धन्यवाद करते हैं, जिसको आपने जिस योग्य समझा आपने उनको वो प्रभु जी हुकूमत दी है। प्रभु जी महान पेशा हम चाहते हैं उन पर आपकी दया, उनका आशीष हो। प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह महान पेशा देश के महान पेशा अपने जल सेना, थल सेना, वायु सेना अध्यक्ष, चीफ मार्शलों को, उनके परिवारों को और उनके जितनी भी अंडर में जितनी फोर्सेज आती हैं उनकी सारी बटालियंस को, उनके परिवारों को, जो देश पर दिन रात अपनी जान की बाजी लगा के पर दिन रात तैयार रहते हैं और देश की सुरक्षा के लिए खड़े रहते हैं, डटे रहते हैं। प्रभु जी उनके परिवारों को सुरक्षित रखें। मान लीजिए देश की मान सर्दी, गर्मी, बरसात से, गोलियों से और प्रभु यीशु मसीह उनकी जान की बाजी लगा खड़े और प्रभु जी कोरोना की स्पिरिट से उनको बचा के रखें। प्रार्थना करते हैं सुरक्षित रखें, आशीष दें। प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह मान प्रेशर अपने देश के प्रभु जी जितने भी मुख्यमंत्री हैं, सारे प्रभु यीशु मसीह जितने भी उनके मंत्रिमंडल हैं, जितने एमएलए, जितने काउंसलर हैं, जितने प्रभु जी राज्यपाल, गवर्नर हैं, प्रभु यीशु मसीह उनके लिए प्रार्थना करते हैं। जितने प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं आईएएस, आईपीएस अधिकारी हैं, जितने प्रभु यीशु मसीह देश के चीफ जस्टिस हैं, प्रभु जी जितने जजेस हैं, जितने भी वकील हैं, जितने भी प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह डॉक्टर्स हैं और प्रभु नर्सिस हैं, उनके नीचे जितने भी उनके असिस्टेंट हैं, सबको जो स्वास्थ्य से जुड़े हुए लोग हैं आशीष दें, कोरोना से बचा के रखें। जितने भी देश के सिपाही जिन्होंने जान की बाजी लगा के दिन रात प्रभु जी अपने पत्नी, अपने बच्चों, अपने परिवारों को छोड़ के सड़कों पर सोए हैं प्रभु यीशु मसीह मान मुझे एक एक सिपाही को आप सुरक्षित रखें। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उनको आशीष दें। मान मुझे एक एक देश के जवान को आशीष दें। प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह उनके परिवारों को आशीष दें। मान पेशा हम प्रार्थना जितने भी सिक्योरिटी गार्ड हैं, मान पेशा उनको, उनके परिवारों को आशीष दें। वो भी पुलिस वाले भी दिन रात प्रभु जी एक एक कॉलोनियों की रक्षा के लिए डटे हैं। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं सफाई कर्मचारी जो सवेरे भोर में उठ करके मान पेशा 4 बजे प्रभु जी पूरी तरह मान पेशा देश को पूरी तरह से स्वच्छ रखा है और प्रभु यीशु मसीह उन्होंने किसी की परवाह नहीं करी, कोरोना की परवाह नहीं करी और आपने बड़ी भारी उन पर अनुकंपा करी, उनके एक भी मानवीय जन को छूने नहीं दिया। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, नाम में धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। जितने भी प्रभु यीशु मसीह बैंक के कर्मचारी हैं, जितने विद्युत विभाग के कर्मचारी हैं, जितने जल बोर्ड निगम के कर्मचारी हैं, प्रभु जी प्रत्येक को आशीष दे। महान पेशा हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह। महान पेशा जितने भी प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करता हूँ, जितने भी शॉपकीपर्स हैं, जितने भी प्रभु यीशु मसीह दुकानदार हैं, जितने भी प्रभु जी परचून वाले और प्रभु यीशु मसीह बेकरी वाले, जितने फल फ्रूट वाले, जितने सब्जी वाले, जितने दूध वाले और प्रभु यीशु मसीह इसके अलावा जो भी कोई प्रभु जी बिजनेस कर रहे हैं प्रत्येक को आशीष दें प्रभु जी। महान पेशा एक एक जन को सुरक्षित रखें। महान पेशा जितने भी महान पेशा कारपेंटर हैं, जितने भी प्लम्बर हैं, जितने भी राजमिस्त्री हैं, महान पेशा हम प्रार्थना करते हैं एक एक को इलेक्ट्रीशियन को चंगा स्वस्थ रखें। प्रभु यीशु मसीह आपकी तरफ आशीष हो। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह जितने तो भी वो चिन्हाई हैं प्रभु जी उनको सुरक्षित रखें। जितने प्रभु जी जेलों में बंद कैद हैं, जितने प्रभु जी अस्पतालों में मरीज बन के कैद हैं, जितने पागलखानों में कैद हैं, जितने प्रभु यीशु मसीह ब्लाइंड स्कूलों में और प्रभु यीशु मसीह महान पेशा सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, उन सबको सुनने बोलने की शक्ति दें, आंखों से देखने की शक्ति दें। महान पेशा उनको चंगा स्वस्थ करें और कोरोना से बचा के रखें। प्रभु यीशु से प्रार्थना करते हैं देश से, दुनिया से कोरोना खत्म हो। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं जितने भी प्रभु यीशु से पायलट हैं, जितने भी प्रभु जी एयरवेज से प्रभु जी उससे जुड़े हैं, महान पेशा उन सबको सुरक्षित रखें। जितने भी प्रभु जी रेल कर्मचारी हैं, रेलवे से जुड़े हुए विभाग के लोग हैं, उनको सुरक्षित रखें। मान पेशा जितने भी रोडवेज डीटीसी की बसों से जुड़े हुए कर्मचारी हैं उनको सुरक्षित रखें। जितने भी ट्रक आयात निर्यात के प्रति साधन हैं, जितने भी टैक्सी वाले, ऑटो वाले, प्रभु ई रिक्शा वाले और छोटे रिक्शे वाले सब पर दया करें प्रभु यीशु मसीह। एक एक मजदूर, एक एक कंपनी में काम करने वाले, एक एक मनुष्य के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हमारे देश और दुनिया के जितने सरकारी मुलाजिम हैं, जितने भी प्रभु जी मान पेशा लोग हैं, मान पेशा जितने प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, बहुत सारे लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है प्रभु यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी देश में भुखमरी ना हो। मान पेशा हम प्रार्थना करते हैं उनकी नौकरी बरकरार रहे, उनकी नौकरी सुरक्षित रहे, उनकी नौकरी सलामत रहे। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं उनको एक अच्छी कंपनी फिर से नौकरी और रास्ते खोल के उनके लिए प्रभु उपाय करें। किसी के बच्चे महान पेशा भूख से न मरने पाए, कोई तकलीफ में न रहने पाए, उनकी आत्मिक आंखें खोले। रोमी 14:11-12 के अनुसार मेरे जीवन की सौगंध हर एक घुट्टा टिकेगा, हर एक मसला टिकेगा, हर एक जीव प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करेगा। समझ हर एक व्यक्ति अपना उन्हें लिखा देगा। प्रभु उनकी भी आत्मिक आंखें खोले जैसे आपने हमारी आंखें खोली। आप सच्चे जीवित परमेश्वर हो,
आप अल्फा ओमेगा आदि अंत प्रथम और अंतिम हो। मान विचार परम आदरणीय आपके पिता यहोवा जी, यीशु मसीह नासरी जी, पवित्र आत्मा जी, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपकी वाणी के द्वारा लोग आज आशीष पाए और प्रभु जी आशीष हमारे देश और दुनिया पर निया बढ़ती चली जाए। इसके अलावा कोई भी प्रभु जी कैंसर, किडनी, पैरालाइज, बॉल में छेद, ब्रेन ट्यूमर, ब्लड प्रेशर, शुगर, गठिया, एड्स, पायरिया, हार्ट में ऊपरी चक्कर से, आईसीयू में, कोमा में, वेंटिलेटर में, जिंदगी मौत से जूझ रहे प्रत्येक के लिए प्रार्थना करते हैं। आप उनको भी शिफा चंगाई दे और छू के उनको प्रभु जी पूरी तरह से आप आशीष दीजिए। प्रार्थना करते हैं हर एक के प्रति हम पाप श्राप को तोड़ते हैं, पाप श्राप क्षमा करते हैं। टच मोल पे जीसस नेम प्रवेश हो, जिनकी कोख बंद है उनकी कोख को खोलते हैं। जिनकी प्रभु जी डिलीवरी होने वाली है उनकी नॉर्मल डिलीवरी हो प्रवेश हो। अगर किसी का ऑपरेशन हो तो ऑपरेशन कामयाब हो, जच्चे बच्चे सबके सुरक्षित रहें। मान हम प्रार्थना करते हैं कि को आशीष दे प्रभु जी, ब्लेस करें प्रवेश हो से देश और दुनिया के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। एक एक छोटे छोटे निवासी, एक एक प्रभु कर्मचारी के लिए, भारत देश के एक एक नागरिक के लिए प्रार्थना करता हूँ, प्रत्येक को आशीष दे। मान प्रेशर जितने प्रवेश मसीह प्रोफेसर हैं, जितने प्रवेश मसीह वाइस चांसलर हैं, जितने प्रिंसिपल हैं, टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, जितने प्रवेश मसीह महान बिशप और प्रवेश मसीह पास्टर्स हैं, जितने प्रभु इन्वेंजलिस्ट हैं, जितने एल्डर्स हैं और जितने भी विश्वासी भाई बहन हैं, दिन रात प्रार्थना करें उनकी मंडलियों को, उनकी कलीसियाओं को आशीष दें प्रभु जी। एक एक जन को आशीष दें। हम दुआ करते हैं और धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु जी आपने कार्य किया, देश से लॉकडाउन प्रभु यीशु में खुलने पाए और लोगों को किसी को द्वारा कोरोना छूने ना पाए। हम दुआ करते हैं और धन्यवाद करते हैं। टच मोल पे जीसस ने प्रभु यीशु मसीह आपके मार खाने से, कोड़े खाने से चंगे स्वस्थ हो चुके हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। जिसके भी कमर में तकलीफ आ जाती है, कमर पे हाथ रख लीजिए, कमर का दर्द बाहर निकल रहा है यीशु के नाम से। कमर के दर्द मैं खंडन करता हूँ, तोड़ता हूँ, यीशु के नाम से बांधता हूँ और आज़ादी की चंगाई की घोषणा करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह आपके क्रूस में चढ़ने वाले चंगे स्वस्थ हो चुके हैं। जिसके भी हाथ पैर में तकलीफ आ जाती है, लकवा, फालिस, पैरालाइज का आत्मा बाहर निकल जाए यीशु के नाम से। लकवा के मरीज यीशु के नाम से, पैरालाइज के पेशेंट खड़े हो जाएं यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा छू रहा है, आप उन्हें यीशु का आत्मा चंगा कर रहा है। धन्यवाद यीशु मसीह। व्हील चेयर छोड़ के खड़े हो और चलने फिरने पाएँ, उनके पैर यीशु के नाम में हाथ खुल जाए। धन्यवाद यीशु मसीह। नाम में चाहिए आपके पसली में भारा खाने वाले चंगे स्वस्थ हो चुके हैं। जिसके भी पेट, छाती और प्राइवेट पार्ट में जो भी तकलीफ आई जाती थी आप उसे निकाल रहे हो। धन्यवाद यीशु मसीह। किसी को लीवर, किडनी और रसौली, कोई प्रॉब्लम, कैंसर, कोई पथरी, बवासीर, पाइल्स, शुगर, ब्लड शुगर और प्रभु यीशु मसीह पीलिया, जॉइंटिस, हर बीमारी से, कमजोरी से आज़ाद कर रहे हो। इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। मान में धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। पेट से रिलेटेड हर एक बीमारी को आपने आज़ाद किया, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। नाम जब बंद कोख आपने खोल दी, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। एक बंद कोख मैं यीशु नाम से खोलता हूँ। जिनके पति में कमी है वो कमी दूर होने पाए, जिनकी पत्नी में कमी है उनकी कोख खोल के वो भी आशीष पाने पाए प्रभु जी। एक एक घर फले फूले पृथ्वी भर जाए, पृथ्वी को अपने वश में कर लें। या आपके सर पे कांटों का ताज करने द्वारा चंगे स्वस्थ हो चुके हैं। जिसके भी गले, आँख, नाक, कान, मुँह, दांत, सर में जो भी तकलीफ जहाँ तो हेडिक पाई जाती थी आप उसे निकाल दो। आपकी आशीष अनुग्रह चंगाई के हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु जी आपने कार्य किया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आज का वचन प्रत्येक के जीवन में 1000 गुना फल लाए। सोते समय प्रत्येक की रक्षा, जागते समय बातें और चलते समय हमारी अगुवाई करें। समय पर घड़ी आपके हाथों सौंपते हैं और धन्यवाद करते हैं। आप मुझे, मेरी पत्नी, हमारे बच्चों, हमारी मंडली को, हमारी कलीसियाओं को, हमारी सेवकाई को भी आशीष दें। समय पर घड़ी आपके हाथों में देते हुए धन्यवाद 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 की भेंट करते हुए सब कुछ अपने उद्धार करता, अपने जीवित परमेश्वर, पवित्र 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 परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी के आदरणीय पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। सबको जय यीशु मसीह की